हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको चैप्टर नंबर 5 विद्युत चालन के क्वेश्चन नंबर 47 तक क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा आज का क्वेश्चन, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला है एक 220 वोल्ट यानी कि बी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 220 वोल्ट, 100 वाट के बल्ब को पी दिया हुआ है 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। 110 वोल्ट यानी कि यहाँ पर V डैश दिया हुआ है, 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमें P डैश निकालना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बल्ब का प्रतिरोध यहाँ लिखेंगे, बल्ब का प्रतिरोध। तो बल्ब का प्रतिरोध निकालना है हमें, तो फॉर्मूला होता है P = V²/R। जब हमें यहाँ से R निकालना है तो R इक्वल हो जाएगा V²/P। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो V² की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेंगे 220 × 220 और अपॉन में P का मान है 100 वाट। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो R बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 484 ओम। हमें क्या निकालना है, हमें तो P निकालना है। अतः जब हमारे पास R आ गया है तो हम जानते हैं P डैश इक्वल हो जाएगा V डैश का स्क्वायर और अपॉन R। हमें यहाँ पे P निकालना है P डैश, तो V डैश की वैल्यू है 110, उसका भी स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे 110 और अपॉन में R हो जाएगा 484। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये 11 से 44 बार कटेगा और ये 11 से 10 बार, ये भी 10 बार। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 10 × 10 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर 44। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से ये 11 से 44 बार कटेगा और ये 11 से 10 बार, फिर यहाँ पे 11 से ये 4 बार और 11 से 10 बार, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। तो अब देखिएगा ये इसको लिख सकते हैं हम 4 को, ये हो जाएगा 10 × 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 100/4 और ये 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा तो P डैश हो जाएगा यहाँ पर हमारा 25 वाट और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और आपने नहीं किया है तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 48 भी आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है 60 वाट 30 वोल्ट के, 60 वाट तो P का मान दिया हुआ है यहाँ पर 30 वोल्ट के, तो V का मान दिया हुआ है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने पर, 90 वोल्ट सप्लाई तो ये हमें V डैश का मान दिया हुआ है 90 वोल्ट जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले P निकालेंगे, सॉरी P नहीं I निकालेंगे, P तो हमें दिया हुआ है। तो हम जानते हैं P बराबर होता है V × I, यहाँ से I निकालेंगे तो ये हो जाएगा P/V। अब वैल्यू पुट करेंगे तो P का मान दिया हुआ है 60 और V का मान दिया हुआ है 30, तो यहाँ से 30 दूनी 60, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। I हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ से
आर निकाल सकते हैं। हम जानते हैं पी इक्वल होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। वैल्यू पुट करेंगे, वी की वैल्यू है 30, तो 30 को 2 बार लिखेंगे यहाँ पे, और पी की वैल्यू है 60। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 30 दूनी 60 और 2 से ये 15 बार, तो आर इक्वल आ जाएगा यहाँ से 15 ओम। अब उसने कहा है श्रेणी क्रम में जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं यहाँ से I बराबर हो जाएगा V डैश अपॉन R डैश। तो R डैश के साथ हमें क्या करना है, एक और R डैश नहीं सॉरी R जो हमने R निकाला है इसके साथ हमें क्या करना है, एक और रेजिस्टेंस यानी कि एक और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो हम जानते हैं I बराबर है 2, V डैश हमें दिया हुआ है 90 अपॉन R है 15, और इसके साथ हम श्रेणी क्रम में एक और R जोड़ देंगे। अब इसकी रेशो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30 प्लस 2R इक्वल 90। यहाँ से 30 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 2R इक्वल आएगा 90 माइनस 30, और 90 में से 30 जाएंगे तो 60 बचेंगे, तो 2R इक्वल हो जाएगा 60। यहाँ से 2 से ये 30 बार, तो R बराबर होगा 30 ओम। तो यही आंसर है हमारा। नोट कीजिएगा, आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 49 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है 220 वोल्ट यानी कि V का मान दिया हुआ है यहाँ पर 220 वोल्ट, 500 वाट, तो P दिया हुआ है 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में, 110 वोल्ट यानी कि V डैश दिया हुआ है 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? शक्ति यानी कि यहाँ पर हमें P डैश निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एक बल्ब का प्रतिरोध। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम एक बल्ब का प्रतिरोध। तो एक बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। R इक्वल B की वैल्यू है यहाँ पर 220 को 2 बार लिखेंगे बटे P, तो P का मान है यहाँ पर 500, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा R बराबर 484 बटे 5। अब देखिएगा कुल प्रतिरोध, उसने कहा है श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। जब ये श्रेणी क्रम में लगाए जाएंगे तो यहाँ से निकालेंगे हम कुल प्रतिरोध। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर हो जाएगा यहाँ से R1 प्लस R2। R1 का मान भी 484 बटे 5 है और R2 का मान भी 484 बटे 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हर सेम है, ऊपर ऐड हो जाएंगे 968 बटे 5 ओम आ जाएगा। ये आ गया हमारा प्रतिरोध। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, करंट निकालेंगे यानी कि धारा। तो धारा बराबर होता है I इक्वल V डैश अपॉन में R। V डैश कितना दिया हुआ है हमें 110 और R कितना है 968 बटे 5। ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा, तो जब 5 ऊपर पहुँचेगा यहाँ आ जाएगा हमारा 110 गुणा 5 बटे 968। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 550 बटे 968, सॉरी यहाँ पर 968 है। तो स्टूडेंट्स हम 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 बार कटेगा और ये 44 बार। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा I बराबर 25 बटे 44 एम्पियर। अब हमें यहाँ से व्यय शक्ति निकालनी है, तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे व्यय शक्ति, व्यय शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू में R।
आई की वैल्यू आएगी हमारे पास 25/44, तो यहाँ हो जाएगा 25/44 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 968/5। इसको हम सॉल्व करेंगे। 25/44 को 2 बार लिख सकते हैं, 25/44 गुणा 25/44, और ये है हमारा 968/5। तो देखिएगा यहाँ से ये 5 से 5 बार कटेगा, और ये हो जाएगा हमारा ये 968/44 से 22 बार कैंसिल होगा, और ये 22 से 2 बार। तो यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारा P = 25 × 5 और अपॉन में यहाँ पर 2। 5 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 125/2। तो P = आएगा 62.5 वाट। अब हमें एक बल्ब का निकालना है, तो एक बल्ब का हो जाएगा, एक बल्ब की पावर हो जाएगी यहाँ से P बराबर, इसकी आधी कर देंगे क्योंकि ये 2 बल्ब की है, हमें एक बल्ब की निकालनी है, तो 31.25 वाट। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, यह आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा है, दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, ये परिपथ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और ये डायग्राम भी बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 में ये डायग्राम दिया हुआ है हमें। तो क्वेश्चन में कहा है, दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक के अधिकतम 64 वाट तक की विद्युत शक्ति दी जा सकती है। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति P दिया हुआ है, P है हमारे पास 64 वाट, R है 4 ओम। हमें यहाँ से निकालना क्या है, धारा निकालनी है। तो देखिएगा हमें यहाँ से शक्ति निकालनी है, तो पहले हम यहाँ से धारा निकालेंगे तभी हमारे पास शक्ति आएगी। शक्ति के लिए धारा चाहिए और हमें क्या चाहिए, यहाँ से प्रतिरोध चाहिए। तो देखिएगा पहले हम धारा निकालेंगे। तो हम जानते हैं P बराबर होता है I² इंटू में R। तो P इक्वल होगा, हमें यहाँ से I निकालना है, तो I² को यहाँ से अकेला कर लेंगे, तो I² बराबर हो जाएगा P/R। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू है 64, R की वैल्यू है 4। तो यहाँ से I² इक्वल आ जाएगा हमारा 64/4। इसको डिवाइड करेंगे हम, 4 से ये 16 बार कैंसिल होगा, तो I² इक्वल आ जाएगा 16। तो I इक्वल आएगा 4 एम्पियर। ये हमारे पास I आ गया है। अब उसने कहा है जो 4 ओम के प्रतिरोध है तीनों वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में नहीं, क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम परिपथ में देखेंगे। देखिएगा ये दोनों प्रतिरोध जो है हमारे वो दोनों समांतर में और इसके साथ श्रेणी में। तो पहले हम इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे। अब समांतर में कैसे होते हैं, अगर यहाँ से धारा जाती है, समांतर में धारा कैसी होती है, अलग अलग होती है। यहाँ से धारा जाएगी I, तो इधर जाएगी हमारी I1 और यहाँ जाएगी I2। इन दोनों में धारा अलग अलग है। जब धारा अलग अलग होगी किसी भी वायर में, तो वो आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे, और एक धारा होगी सेम धारा, तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो ये दोनों काय में है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 4 ओम/4 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मान लेंगे हम 1/R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से R1 कितना होगा 4, तो यहाँ जाएगा 1/4 प्लस R2 1/4। नीचे के हर सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ये 1/R' है। यहाँ से 2 × 2 2 × 2 4, तो R' हो जाएगा 2 ओम। ये R' आ गया। उस वाले 4 ओम के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ से R' व 4 ओम श्रेणी क्रम में है।
जब ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, यहाँ से टोटल आर आ जाएगा तो आर बराबर R1 प्लस का R डैश, तो R1 है यहाँ से, या फिर इसको R1 मान लेंगे, और R2 R1 है यहाँ से 2 ओम जो आया है, और R2 हो जाएगा 4 ओम, तो R इक्वल आएगा यहाँ से 6 ओम, टोटल आर आ जाएगा। अब यहाँ से हम परिपथ की वैद्युत शक्ति निकालेंगे, तो ये हो जाएगा परिपथ की वैद्युत शक्ति। तो परिपथ की वैद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P इक्वल आई स्क्वायर आर, यहाँ से P डैश इक्वल आई स्क्वायर आर होगा, तो यहाँ से P डैश इक्वल, P डैश हमें यहाँ से निकालना है, तो I की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू R है 6, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 इंटू 6, तो P डैश आ जाएगा यहाँ से 96 वाट। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 51 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं, यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो कितने वाट लेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इनका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर हम तीनों को R मान लेंगे, तो ये हो जाएगा R प्लस R, इसको R डैश कह देंगे, तो R डैश इक्वल 3R होगा। हम जानते हैं P इक्वल होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो R कौन सा आएगा यहाँ पे, ये R डैश, तो P इक्वल होगा, P दिया हुआ है हमें, ये 10 वाट लेते हैं, तो 10 बराबर V स्क्वायर अपॉन R डैश है यहाँ पर 3R, ये इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो V स्क्वायर इक्वल होगा 3R इंटू में 10, तो V स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 30R। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ से निकालेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर, इसको भी हम R डबल डैश मान लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम वालों को भी R कह देंगे, ये 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। नीचे के हर सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/R डबल डैश बराबर 3/R, और R डबल डैश का मान आएगा यहाँ से R/3। देखिएगा अब हमें समांतर क्रम में विद्युत शक्ति निकालनी है, यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम में विद्युत शक्ति। तो समांतर क्रम में विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P डैश बराबर V स्क्वायर अपॉन, समांतर क्रम में पूछा है तो यहाँ पर समांतर क्रम वाला प्रतिरोध आएगा R डबल डैश, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे V स्क्वायर, तो V स्क्वायर का मान है इक्वेशन 1 से 30R, यहाँ पर पुट कर देंगे 30R, और R डबल डैश का मान है R/3, ये 3 ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30R अपॉन में R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P डैश इक्वल आ जाएगा यहाँ से 30 इंटू 3 90 वाट, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको।
नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपके 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे 53 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरी में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।